अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और चेयरमैन सर ने यह कह भी दिया है कि 30 सितंबर को बीपीएससी पीटी होने जा रहा है। ऐसे में आपको अभी से ही तैयारी में लग जाना है ताकि आपका 69 बीपीएससी पीटी आसानी से क्रैक हो जाए। ऐसे में हम शुरू करते हैं आज का ये नया वीडियो, जिसमें बिहार का इतिहास से रिलेट क्वेश्चंस हैं, और आने वाली वीडियोस में इसके पार्ट 2 में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो और देखते हैं आज के पहले सवाल को। हमारा पहला सवाल है, मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया? ऑप्शंस हैं ए अशोक, बी महापद्मनंद, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी बिंबिसार। तो इसके सही जवाब को इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महापद्मनंद। महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किया था। अगला सवाल है, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किसमें मिलता है? ऑप्शन ए सतपथ ब्राह्मण, बी सामवेद, सी वायु पुराण या डी अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में की गई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? ऑप्शन ए फाहियान, बी मेगास्थनीज, सी वेनस्वांग या डी उपयुक्त सभी। तो लगभग इन सभी ने बिहार की यात्रा की थी। ये जो सभी विदेशी यात्री हैं, इन सभी ने बिहार की यात्रा की थी। फ्रेंड्स, आप जितनी बार इसको रिपीट कीजिएगा, आपके एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चंस उतने ही आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको पूरा देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला सवाल है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन ए पटना, बी भागलपुर, सी गया या डी मुजफ्फरपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन गया में किया गया था। अगला सवाल है, शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए शेरशाह, बी आदिल शाह, सी इब्राहिम शाह सूर या डी इनमें से कोई नहीं। तो शेरशाह का मकबरा का निर्माण खुद शेरशाह ने ही किया था। ऑप्शन ए शेरशाह। अगला सवाल है, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगृह या डी काशी। तो दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन ए बक्सर, बी भोजपुर, सी कैमूर या डी भभुआ। तो इसका सही जवाब देख लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चौसा बिहार के बक्सर जिले में स्थित है। देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? ऑप्शन ए सिताब दियारा, बी बकुलाहा, सी बलिया या डी सूरेमनपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान सिताब दियारा में स्थित है। अगला सवाल है, पटना के गोलघर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जॉन गॉस्टिन, बी विलियम टेलर, सी बेकहम या डी विलियम फ्रैंक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉन गॉस्टिन ने पटना गोलघर की स्थापना की थी। सवाल है, पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान से निम्नांकित में से किस धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी पशुपात धर्म या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है, बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पूर्वी चंपारण जिला केसरिया से। हमारा अगला सवाल है, 1912 में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नांकित में से कहाँ पर आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए बांकीपुर, बी गया, सी रामगढ़ या डी पूर्वी चंपारण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बांकीपुर में 1912 में बिहार सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था। अगले सवाल को देखते हैं हम, निम्नांकित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अनुग्रह नारायण सी या डी ब्रजकिशोर प्रसाद। तो इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। इसका संबंध
चंपारण सत्याग्रह से नहीं था, बाकी इन तीनों का चंपारण सत्याग्रह से संबंध था। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा या डी मजहरुल हक सूरेमनपुर। तो राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पर चंपारण आए थे गांधी जी। फ्रेंड्स, बीपीएससी पीटी परीक्षा पास करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर बार बार प्रैक्टिस करें। मेरे चैनल द्वारा आपको 69 बीपीएससी पीटी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सपोर्ट करें। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था? ऑप्शन ए शाहाबाद, बी मुंगेर, सी भोजपुर या डी सारण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सारण को 1942 के आंदोलन के दौरान कुख्यात जिला घोषित किया गया था। अगले सवाल को देखेंगे हम। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए लौरिया अरेराज, बी लौरिया नंदनगढ़, सी रामपुरवा या डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इन सभी जगह स्थलों से धातु प्रस्तर युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले सवाल को देखेंगे हम। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, बी नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, सी माहीपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से या डी उपयुक्त में से सभी। तो पाल शासकों के बारे में हमें उपयुक्त सभी से जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। ऑप्शन ए अथर्ववेद, बी अरण्यक, सी उपनिषद या डी सामवेद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अथर्ववेद सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है बिहार का। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए विनय पिटक से, बी अंगुत्तर निकाय से, सी कल्पसूत्र से या डी दीघ निकाय से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय से बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। आगे देखेंगे अगले सवाल को। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। ऑप्शन ए मार्टिन व्हीलर, बी दयाराम साहनी, सी विलियम जोन्स या डी कनिंघम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कनिंघम बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता बने थे। सवाल को देखेंगे हम। अगला सवाल है, नालंदा स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? ऑप्शन ए आर ब्रूसफोर्ड, बी कनिंघम, सी व्हीलर या डी मैकेंजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मैकेंजी ने बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता लगाया था। आगे देखेंगे अगले सवाल को। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। ऑप्शन ए केसरिया स्तूप, बी लौरिया अरेराज का स्तंभ, सी बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का कनिंघम ने बिहार की खोज की थी। अगले सवाल को देखेंगे। यह सवाल बीपीएससी पीटी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? ऑप्शन ए वृद्ध अरण्यक उपनिषद, बी सतपथ ब्राह्मण, सी छांदोग्य उपनिषद या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वृद्ध अरण्यक उपनिषद में यह कथन वर्णित है। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। ऑप्शन ए खरोष्टी, बी अरमाइक, सी ब्राह्मी या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौर्य अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अगला सवाल है, मुल्ला बहबहानी यात्री थे। ऑप्शन ए अरब के, बी इराक के, सी ईरान के या डी ग्रीक के। तो इसका सही जवाब है मुल्ला बहबहानी ईरान के यात्री थे। सवाल को देखेंगे हम। हमारा अगला सवाल है, अपसर गया से एक मंदिर का भावनावशेष प्राप्त हुआ है।
इसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है? ऑप्शन ए रामगुप्त एवं देवी के, बी नल दमयंती के प्रणय गाथा, सी रामायण के या डी महाभारत के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रामायण के। अगला सवाल है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, बी मुंगेर एवं नालंदा, सी गया एवं औरंगाबाद या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुंगेर एवं नालंदा। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मेरे चैनल में जितने भी शॉर्ट्स आते हैं वो आपके किसी न किसी बीपीएससी पीटी में पूछा गया सवाल है। अगर आप उस चीज़ को कीजिएगा तो इससे आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। इससे आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा और आपके लिए इजी हो जाएगा। पीटी में अगर आएगा क्वेश्चन तो वो आपके लिए बनाने में इजी हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आएँ और प्लीज़ शॉर्ट्स को देखें जिससे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रस्तर युग, बी पूर्व प्रस्तर युग, सी मध्यवर्ती प्रस्तर युग या डी नव प्रस्तर युग। तो चिरांद एवं चेचर से नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए चिराद, बी चेचर, सी सोनपुर एवं मनेर या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः ऋग्वैदिक काल में, बी महाजनपद काल में, सी उत्तर वैदिक काल में या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आगमन अनुमानतः हुआ होगा। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था? ऑप्शन ए व्यापार का विस्तार, बी लोहे का उपयोग, सी साम्राज्य विस्तार या डी कृषि का विस्तार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोहे का उपयोग। सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो मुख्य राज्य कौन कौन से थे? ऑप्शन ए मगध तथा विदेह, बी अंग एवं लिच्छवी, सी उपयुक्त ए बी दोनों या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मगध तथा विदेह। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? ऑप्शन ए सतपथ ब्राह्मण, बी ऐत्रेय ब्राह्मण, सी तैत्तिरीय ब्राह्मण या डी गोपद ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सतपथ ब्राह्मण। सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा? ऑप्शन ए तिरहुत, बी विदेह, सी मगध या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मगध। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? ऑप्शन ए मगध, बी अंग, सी वज्जी या डी विदेह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विदेह। अगला सवाल है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 महाजनपद बिहार में अवस्थित था। आगे देखेंगे हम, निम्न में कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? ऑप्शन ए अंग, बी वज्जी, सी वत्स या डी मगध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वत्स। आगे देखेंगे अगले सवाल को, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो इसके सही आंसर को देखिए आप। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र को अंग महाजनपद कहा जाता था। अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो इसकी राजधानी ऑप्शन डी चंपा थी। आगे देखेंगे अगले सवाल को, बिहार के पटना तथा गया जिला का किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये मगध महाजनपद में सम्मिलित था पटना तथा गया। सवाल को देख लेते हैं हम। हमारा अगला सवाल है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन नदी पृथक करती थी? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी चंपा नदी अंग तथा महाजनपद को पृथक करती थी। अगला सवाल है बिहार में स्थित कौन महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? ऑप्शन ए मगध, बी वज्जी, सी अंग या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। अगला सवाल है वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चेदी। आगे देखेंगे अगले सवाल को, वज्जी संघ की राजधानी थी? ए वैशाली, बी मुजफ्फरपुर, सी कुंडग्राम या डी मिथिला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वैशाली वज्जी संघ की राजधानी थी। हम अगले सवाल को, हमारा अगला सवाल है बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? ऑप्शन ए मगध, बी वज्जी, सी अंग या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वज्जी। अगला सवाल है 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ए वैशाली, बी एथेंस, सी स्पार्टा या डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वैशाली में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थित थी। अगला सवाल है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। ऑप्शंस देख लीजिए, ए चंपा, बी नालंदा, सी वैशाली या डी अंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अंग। अगला सवाल है महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए मल्ल गणराज्य, बी साक्य गणराज्य, सी कौली गणराज्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मल्ल गणराज्य। अगला सवाल है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकार महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुंडग्राम में। अगला सवाल है महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए पटना, बी वैशाली, सी मुंगेर या डी चंपारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वैशाली में कुंडग्राम स्थित है। अगला सवाल है महावीर स्वामी की माता त्रिशाला राजकुमारी थी। ऑप्शन ए लिच्छवी, बी सारनाथ, सी विदेह या डी अंग। तो यह राजकुमारी कहाँ की थी? लिच्छवी गणराज्य की यह राजकुमारी थी। फ्रेंड्स, आने वाले वीडियोस में इसके आगे के क्वेश्चंस होंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इस चैनल पर आपको सभी तरह के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो आपकी 69th बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।